फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप लोग को करवा चौथ स्पेशल बैक नेक में डिज़ाइन शेयर करूंगी बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा था और यहाँ पे ये अस्तर है। ये अस्तर है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे केवल बैक का ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को इस तरह बराबर कर लेंगे, अस्तर को बराबर करके उसके बाद जितना सीना है उसी हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड, आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। लास्ट तक देखेंगी तभी आप लोग को डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस चौड़ाई चेक कर लेना है कि कितना कपड़ा हमको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे जितना सीना होता है उसका चौथाई हिस्सा प्लस 2 इंच इसमें मार्जिन ऐड करना रहता है। तो इस तरह से मार्जिन ऐड करके उसके बाद फोल्ड कर लेना होता है। सबसे पहले यहाँ पे कपड़ा जो नीचे टेढ़ा रहता है इस तरह से निशान लगाकर सीधा कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच नीचे जो पलटा जाता है कमर में उसका निशान लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान, तो लंबाई में 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि कंधे की सिलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बनेगा बोट नेक पे। तो यहाँ पे बोट नेक 7 इंच पे रखेंगे कंधे की चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल भी इस तरह से 7 इंच पे रखेंगे। इस तरह से निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे, 9.5 इंच 1 पॉइंट प्लस 2 इंच मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे, 8 इंच में 1 पॉइंट कम 2 इंच मार्जिन। डॉट इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस वाले निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई 4 इंच पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये बोट नेक ऊपर बनेगा। यहाँ से भी 4 इंच पे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे बैक पार्ट में। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से गोलाई दे देना है। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से ऊपर से तिरछा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम निशान पर ही कटिंग करना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे इस तरह से डिजाइन के लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जितना आपको कमर पट्टी कमर में रखना हो उतना उसी हिसाब से निशान लगाइए। तो यहाँ पे हम इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से शेप बना देंगे डिजाइन का। इस तरह से यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे देना है इस तरह से बना के। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ से भी इस तरह से निशान बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे डिजाइन का शेप देना है इस तरह से। आप थोड़ा फैला के भी रख सकती हैं और थोड़ा अंदर के साइड भी रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमको इसी तरह का बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ से आपको कम बेसी लगे वहाँ से इस तरह से थोड़ा सा गोलाई और दे देना है इस तरह से गोलाई दे देना है। तो यहाँ पे देखिए ये निशान एकदम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसमें इस तरह से बोट शेप दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है। पलट कर बैक का भी इस तरह से निशान डार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से डार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा शेप आया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो कम बेसी है इसको इस तरह से करके लगाया जाता है।
तो यहाँ पे निशान एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेम निशान पे कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी तरीका एकदम सिंपल से बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने सिंपल तरीके से और आसानी से यहाँ पे ये डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम निशान पे यहाँ पे कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम कितना परफेक्ट यहाँ पे ये कटिंग हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे अब ये मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेन कपड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। बंद एरिया अपने साइड रखे हैं, खुला एरिया बाहर की साइड रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर से बिछा लेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट भी इस तरह से बिछा लेना है, इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से घुमाते जाना है। और यहाँ पे देखिए कि जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग किए हैं उतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कटिंग करना है, क्योंकि जब अस्तर को मेन कपड़े में जॉइंट करते हैं तो इधर उधर खिसकता है, कपड़ा सेट नहीं होता। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो आराम से सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं मशीन पे। सबसे पहले यहाँ पर इसको इस तरह से अस्तर और मेन कपड़े को जॉइंट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये जो कटिंग था इसको इस तरह से हटा लेना है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। ध्यान रहे कि अच्छे से सेट करना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे गले से गला भी मिला लेना है इस तरह से। और उसके बाद कंधे से कंधा मिला। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से कंधे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, जितना सिलाई मार्जिन है कटिंग करते समय जितना सिलाई मार्जिन लिया जाता है उसी हिसाब से उतना रख के इस तरह से सिलाई लगाया जाता है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से एक बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमा लेना है। फिर कपड़े को इस तरह से हाथ से हल्का हल्का से बराबर करते जाना है और इस तरह से लंबे टाँका में सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पूरे में कच्ची सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को घुमाते जाना है एकदम बराबर से। उसके बाद सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से घुमा के सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ से भी इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये वाला पार्ट भी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नीचे के कपड़े को सीधा कर लिए हैं। ऊपर का कपड़ा अस्तर इस तरह से जितना निशान लगाए थे हाफ इंच पे उतना लेके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से अस्तर के ऊपर एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि अस्तर के ऊपर ही लगाना है सिलाई, मेन कपड़े पे सिलाई नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद यहाँ पर पलट के उसके बाद एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ लगाते जाना है इस तरह से।
तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं एक बूट की। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट कर चारों तरफ से यहाँ पे इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेना है। इस पे भी, इस पैटर्न पे भी इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरी सीखने वाली बहनें हैं वो बाहर जाके सिलाई नहीं सीख सकती, तो अपने घर में ही सीख सकती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग अपने घर में बैठ के ही आसानी से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकती हैं। तो इसीलिए आप लोग को मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल ही मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगी तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग आसानी से बाहर ना जाके अपने घर में बैठ के आराम से वीडियो देखकर सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कच्चा कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी इस तरह से काट के निकाल लिए हैं। उसके बाद इसमें अब डोरी पाइपिंग बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से डोरी को नाप लेते हैं, क्योंकि ये नाप के ही इस तरह से बनाएंगे तो ये कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोल्डन का कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पे सेंटून कपड़ा है, इसको इस तरह से ओरेप में कट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच पे, इस तरह से 1.5 इंच पे चौड़ाई रख के उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लेना है। ध्यान रहे कपड़ा ओरेप ही होना चाहिए पाइपिंग बनाने में। अगर सीधा कपड़ा रहता है तो पाइपिंग उलट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ओरेप कपड़े में ही पाइपिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से 3 पट्टी कटिंग किए हैं इस तरह से, क्योंकि पाइपिंग बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से 3 पट्टी कटिंग किए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग को बूट चेंज नहीं किए हैं, इसी बूट से ही बनाएंगे, डबल बूट से। लोग पाइपिंग बनाने के लिए यहाँ पे सिंगल बूट लगाते हैं, तो यहाँ पे हम सिंगल बूट नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पे डबल ही बूट से पाइपिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर ये पतला सा पाइपिंग बन रहा है। ध्यान रहे डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरह से पाइपिंग बना लेना है, डोरी पाइपिंग। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से पाइपिंग के ऊपर ही डिजाइन बनेगा। आप लेस भी यूज कर सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं इसमें। तो हम यहाँ पे पाइपिंग से ही गला बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग को रखते जाना है, डोरी पाइपिंग को। उसके बाद यहाँ पे कपड़े को खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे जितना सिलाई मार्जिन है उसी हिसाब से यहाँ पे लेके इस तरह से पाइपिंग डोरी को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अटैच कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले में अटैच करेंगे। सेम उसी तरह गले में भी अटैच करना है। तो यहाँ पे गले में भी उसी तरह सेम अटैच करना है, उतना ही मार्जिन लेके इस तरह से। तो यहाँ पे भी जहाँ गोलाई है वहाँ पर हल्का सा खींचना है, उसके बाद खींचना नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे गले में और यहाँ नीचे हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि डोरी के जस्ट बगल में ही सिलाई लगाना है, डोरी के ऊपर नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट कर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये पाइपिंग नीचे ऊपर दोनों कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग देखें कि ये डिज़ाइन कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगी तब भी आप लोग बहुत ही परफेक्ट बना पाएंगी। तो यहाँ पे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें भी खींचना नहीं है, पाइपिंग को एकदम नॉर्मल तरीके से लगाना है। और ध्यान रहे डोरी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए, जस्ट उसके बगल में
सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कितने नॉर्मल से मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आप लोग को भी सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से सेट करके उसके बाद यहाँ भी इस तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको भी इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाने से एकदम फिनिशिंग आ जाता है। इसलिए मैं हर एक पाइपिंग जो बनाती हूँ, हर एक पाइपिंग में इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ, डायरेक्ट कपड़े को नहीं मोड़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हल्का सा इस तरह से काट के निकाल देना है। उसके बाद अब यहाँ पर इसमें इस तरह से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से नाप लेना है। नाप कर उसके बाद इसको इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से इंची टेप से इस तरह से नाप लेना है। नाप कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने से क्या होता है, नापने से कपड़ा घटा बढ़ी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से तिरछे में। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए, पाइपिंग के बगल में लगना चाहिए सिलाई। तो यहाँ तक सिलाई लगा लेना है, कपड़े को खींचना नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से इस साइड भी इस तरह से जहाँ से नापे थे वहाँ पर इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सीधी सिलाई इस तरह से लगाते जाना है, यहाँ से निकालना नहीं है। यहाँ से इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए एकदम सेट है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पिन अप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पिन इस तरह से निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट ये गला बन के तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे मजबूती के लिए। आप इस डिज़ाइन में लेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे ये डिज़ाइन केवल पाइपिंग पे ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डबल सिलाई इस तरह से लगा लेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग के साथ इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाएंगे इस तरह से और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये खूबसूरत डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर इस तरह से स्टोन भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 38.5 साइज बैक नेक डिज़ाइन बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।